मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हम इस क्लास में आपको डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को बताएंगे। देखिए, डाल्टन ने गैसों के दाब के विषय में बताया। इन्होंने बताया कि यदि निश्चित ताप व आयतन पर दो या दो से अधिक गैस ले लिया जाए और ऐसी गैस लिया जाए जो आपस में रासायनिक क्रिया ना करें, तो अगर उन गैसों को एक बंद पात्र में रख दिया जाए तो उस गैस का जो दाब होता है और उतने ही गैस को अलग अलग बर्तनों में रख दिया जाए तो उन सभी गैसों का जो दाब होगा अलग अलग बर्तनों में उन सभी दाबों के योग के बराबर होता है। इसे ही डाल्टन ने बताया और इन्हीं के नाम पर ये नियम बन गया डाल्टन का आंशिक दाब नियम। यह नियम सन 1807 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया। इस समय सन 1807 ईस्वी में इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि यदि एक बंद बर्तन है और इसमें जो भी गैसें हैं और ऐसी गैसें रखी गई हैं जो आपस में रासायनिक क्रिया न कर सके, तो इनका जो दाब होगा अगर इतने ही गैस को अलग अलग बर्तनों में रख दिया जाए, अलग अलग अगर बर्तनों में रख दिया जाता है, मान लेते हैं पहले बर्तन का नाम A, दूसरा बर्तन B, तीसरा बर्तन C है, तो इनमें पहले बर्तन पर दाब PA, दूसरे पर दाब PB, तीसरे पर दाब PC है। तो इन्होंने बताया कि P बराबर PA प्लस PB प्लस PC, अर्थात इस गैस का जो कुल दाब होगा और इतनी ही गैसों को अलग अलग बर्तनों में अगर रख दिया जाता है तो इन सभी गैसों का जो दाब होगा वो इस दाब के बराबर होगा। ये चीज़ डाल्टन ने बताया। अर्थात आप परिभाषा कह सकते हैं, निश्चित ताप व आयतन पर दो या दो से अधिक गैसें जो परस्पर रासायनिक क्रिया न करें, उन्हें एक बंद पात्र में रखने पर उनका कुल दाब उनके प्रत्येक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहते हैं। अब हम इनकी परिभाषा को लिख देते हैं। तो देखिए, हमने परिभाषा को लिखा है कि निश्चित ताप व आयतन पर रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये डाल्टन ने बताया। अब हम बात करते हैं कोई एग्जाम्पल। हम मान लेते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का कुल दाब P है, तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब PN2 तथा PO2 होगा। तो अर्थात यहाँ से आप कह सकते हैं कि P बराबर होगा PN2 प्लस PO2। इस तरह से चाहे जिस गैसों को अलग अलग गैसों का जो दाब होगा वो कुल दाब के बराबर होगा। तो इसका हमने सामान्य सूत्र भी बता दिया और जो है अगर गैसों का आंशिक दाब निकालना हुआ तो हम इसको बता दिए। अब मोल अंश के रूप में गैस का आंशिक दाब क्या होगा, इसके विषय में हम चल रहे हैं बताने। माना हम इसमें देखिए मोल अंश के रूप में गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि माना ताप T तथा आयतन V पर गैसों पर तीन गैसों के दाब PA, PB तथा PC हैं। हमें मान लेते हैं कि ताप T और आयतन V पर जो है तीन गैसें हैं जिसका दाब PA, PB और PC है। तो आप लोग पढ़े हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT। तो अगर इस सूत्र से हमको PA के लिए दाब निकालना हुआ तो PA बराबर nRT अपान V। अब यहाँ पर चूंकि पहले गैस है तो पहले गैस में चूंकि मोलों की संख्या पर ही सारी चीज़ निर्भर करती है, तो पहले गैस पर हम जो है मान लेते हैं Na आपका मोलों की संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर इसी तरह दूसरे गैस को देखें तो PV बराबर nBRT अपान यह हो जाएगा V। अगर हम इसको देखते हैं तो PC बराबर
CRT/V हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। यहाँ पर आप बताएंगे जहाँ आपका NA, NB, NC गैसों के मोलों की संख्या है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से गैस का कुल दाब अगर हम P बराबर लिखते हैं PA प्लस PB प्लस PC, इतना कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमने मैंने पूरे गैस का दाब क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, आप PT मान सकते हैं। तो अब यहाँ से हम P बराबर, अगर इसमें हम P की वैल्यू रख दें तो NA RT/V प्लस NB RT/V प्लस NC RT/V कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम तीनों में RT/V कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से P बराबर NA प्लस NB प्लस NC, ये एक ब्रैकेट करके RT/V कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं इस गैस का जो टोटल अणुओं की संख्या यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यदि जो है N बराबर NA प्लस NB प्लस NC है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। तो सब देखिए यहाँ पर हम N बराबर NA प्लस NB प्लस NC कर देते हैं। तो चूँकि हम पूरे गैस के दाब को हम PT मान चुके हैं, तो यहाँ से देखिए आप PT बराबर N लिख सकते हैं, RT/V लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे गैस का दाब हुआ। तो अब आपको क्या करना है कि समीकरण जो है 1 से, और ये समीकरण आप 4 बना दीजिए। तो समीकरण 1 और 4 को क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1/4 से, जब इसको आप भाग देंगे तो PA/PT बराबर, देखिए अगर इनसे भाग दे रहे हैं तो NA/N RT/V और RT/V हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ से अगर ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये PA/PT बराबर NA/N हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम क्रॉस गुणा कर देते हैं तो PA बराबर NA/N इंटू PT हो गया। अब इस सूत्र से ये पता चल रहा है कि गैस A का आंशिक दाब, A मतलब पहला गैस, तो गैस A का आंशिक दाब बराबर गैस A के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या और कुल गैस का आंशिक दाब अगर पता हो तो इनसे हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो आगे हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे A गैस का आंशिक दाब PA बराबर NA/N इंटू PT। इसी तरह अगर B गैस का लिखते हैं आंशिक दाब तो आप लिख सकते हैं PB, और जहाँ N है अगर इससे भाग दे देंगे आपका B से तो ये हो जाएगा NB/N और इंटू PT। अब अगर हम C गैस के लिए निकालते हैं तो PC बराबर NC/N इंटू PT। ठीक है, इस तरह से A गैस का आंशिक दाब और B गैस का आंशिक दाब और C गैस का आंशिक दाब आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग गैस का जब भी अगर आप आंशिक दाब निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस गैस के मोलों, जिस गैस के आप आंशिक दाब निकाल रहे हैं उस गैस के मोलों की संख्या आपको पता हो। ठीक है, और कुल गैस के मोलों की संख्या पता हो, और कुल गैस का अगर आंशिक दाब पता है तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हुआ कि मोल अंश के रूप में आंशिक दाब कैसे निकाला जाता है, तो इसका डेरिवेशन ये है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका मोल गैस अंश के रूप में आंशिक दाब का सूत्र मिल गया। अब एक तीसरा है शुष्क गैस का दाब कैसे निकाला जाता है, तो इसके विषय में हम पहले आप बता देते हैं, उसके बाद फिर डाल्टन के आंशिक दाब नियम की सवालें लगाते हैं। ये शुष्क गैस का दाब क्या है, तो इसमें आप बताएंगे कि जब गैस जो है जल के ऊपर एकत्रित होती हैं, जब गैसें जो हैं जल के ऊपर एकत्रित होती हैं तो वह उस पर आर्द्र हो जाती है या नम हो जाती है, जिसके कारण गैस भी जो है समान ताप पर उसमें आंशिक दाब उत्पन्न करने लगती हैं, जिसको हम जल का तनाव कहने लगते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब गैसें जल के ऊपर एकत्रित होने लगती हैं तो वह आर्द्र हो लगती है, अर्थात नमी उत्पन्न होने लगती हैं।
जिसके कारण वो क्या करते हैं, समान ताप पर जो है गैस का आंशिक दाब उत्पन्न करने लगती है, जिसे हम जो है जल का तनाव कहते हैं। ये किस कारण होता है, इसके फार्मूले को मैंने यहाँ लिखा कि अगर P शुष्क गैस है, शुष्क गैस कब होगा, जब उसमें नमी उत्पन्न होगी, जब उसमें नमी होगी तभी वह गैस से क्या होगी, शुष्क अवस्था में होगी। तो उस अवस्था में वो क्या होगा, गैस के कुल दाब में जलीय ताप तनाव घटाने पर जो अवस्था होगी वो शुष्क गैस के बराबर हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया, या अगर नमी रहती है तो नमी के कारण जो जल में तनाव उत्पन्न होता है वो भी शुष्क गैस होता है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखें, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जिसका जलीय तनाव कट जाता है, अर्थात कुल दाब जो है गैस के नम गैस के बराबर होता है। इससे हम कह सकते हैं कि गैस जो शुष्क अवस्था में होती है, नम अवस्था होती है, उसके आंशिक दाब के कारण उत्पन्न होती है। तो यह फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, जब कभी अगर आपसे जलीय तनाव दिया हो, शुष्क गैस दिया हो या कुल दाब दिया हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये ध्यान कि शुष्क अवस्था में ही जो है इसको कैसे होता है, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई। कहने का तात्पर्य कि ये तभी उत्पन्न होता है जब गैसें जो है, तो देखिए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा हो गया था, तो यहाँ देखिए, तो इस तरह से आपका ये गैस का शुष्क दाब कंफर्म हो गया। तो अब चलिए हम इससे जो है न्यूमेरिकल बताते हैं डाल्टन के आंशिक दाब नियम से। देखिए इसमें मैंने पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए और बी दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब जो है 760 मिलीमीटर है। यदि मिश्रण में ए गैस 0.5 मोल, बी गैस 0.008 मोल है, तो गैस के आंशिक दाब की गणना कीजिए। यहाँ थोड़ा सा एक जीरो और है। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाना, कह रहा है कि एक ये पात्र है जिसमें दो गैस भरी हुई है, ए और बी, दो गैसें भरी हुई हैं, और इसका कुल दाब आपको दे रहा है पी, मतलब 762 आपको दे रहा है। फिर कह रहा है गैस ए की मोलों की संख्या कितना है, अर्थात एन ए आपको दिया है 0.015, और कह रहा है गैस बी जो है इसके मोलों की संख्या दिया है एन बी बराबर 0.008। तो कह रहा है कि गैस के आंशिक दाब की गणना कीजिए, अर्थात आपको पी ए निकालना है और पी बी निकालना है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। जबकि ये दोनों गैस ए और बी इसी में रखे हुए हैं, लेकिन टोटल दाब आपको कितना दिया गया है, 760 दिया गया है। इसके मोलों की संख्या बता दिया, इसके मोलों की संख्या बता दिया, इसका दाब और इसका दाब आपसे पूछना है। तो जब भी सवाल लगाना है तो आप यहाँ से क्या दिया है आपको पता चल गया। तो आपको चूंकि गैस का आंशिक दाब पी ए बराबर आप पढ़े हैं एन ए अपान एन इंटू पी टी, ठीक है, पी टी मतलब कुल दाब आपका। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे चूंकि जो एन है ये एन ए प्लस एन बी है, चूंकि दो गैस मिलाया गया है, तो यहाँ से आप पी ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस आपका एन बी गुणे पी टी। अब हम सब का मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पी ए बराबर आपका 0.015 अपान 0.015 प्लस 0.008 गुणे हम 762 लिखेंगे। अब देखिए 15 8 आपका 23 होगा, तो इसको हम पी ए बराबर 0.015 अपान 0.023 हो जाएगा आपका, और गुणे ये 762 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे चूँकि 10 बराबर है आप हटा सकते हैं, तो पी ए बराबर 15/23 गुणे 762। देखिए 23 तिहैया, अगर इसको हम जो है 762 में अगर हम 23 से भाग करते हैं लगभग 3 बार जाएगा, तो देखिए आपका 3 त्रिका 9 और उसके बाद 2 तिहाई 6, 69 हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से एक जाएगा तो 16 होगा, 9 16 9 7 16 100 बचेगा, मतलब 72, लगभग 33 दशमलव समथिंग आ रहा है, 33.13 के समथिंग आ रहा है। तो पी ए बराबर इसको हम 15 गुणे 33.13 करेंगे। अब अगर हम इसको जो है गुणा करते हैं तो ये लगभग आपका 462 के करीब आएगा या 497 के करीब आएगा। देखते हैं इसको, ये अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो ये जो है 496.5 के लगभग करीब आएगा, इसको लगभग 497 मान लेते हैं। तो ये पहला हमारा मिलीमीटर में आ गया दाब, अर्थात पी ए बराबर 497 मिलीमीटर, ये हमारा पहला गैस का दाब हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे चूँकि आपको सूत्र पता है P बराबर पी ए प्लस पी बी, तो यहाँ से आप P का मान आपको 762 पता है
अब P का मान 497, तो आप P भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसमें देखिए हम PV बराबर जो है 762 में 497 घटा देंगे। तो यहाँ देखिए आप जो है अगर 762 में अगर हम 497 घटाएंगे तो जो है ये कितना आंसर आएगा, 12 में से आपका 7 निकल गया, 5 बचा, यहाँ पर आपका 5 है तो 15 बचेगा, 15 में से 9 निकल गया, आपका 5 हो गया, यहाँ आपका कितना हो जाएगा जो है 5 में से 4 निकल गया 195, अर्थात PV बराबर 195 मिलीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से इसका आंसर 295 आ जाएगा, अर्थात इसमें आप इसको घटाएंगे तो लगभग 295 आ रहा है। तो इस तरह से आपका पूरा सवाल कंफर्म हो गया कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की सवालें कैसे लगानी है। कॉन्सेप्ट आप इसी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। तो उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है, कह रहा है एक गैस सिलेंडर में 760 मिलीमीटर दाब पर गैसीय मिश्रण 60% नाइट्रोजन, 15% ऑक्सीजन और 25% CO2 गैस है। अर्थात ये जो हमारे गैस सिलेंडर है इसमें आपका 60% नाइट्रोजन दिया गया है, आपका नाइट्रोजन, और 15% आपका ऑक्सीजन और 25% आपका CO2 गैस दिया गया है। इसका टोटल दाब आपको 760 दे दिया गया है। तो कह रहे हैं इसमें प्रत्येक गैस का आंशिक दाब बताइए। तो देखिए प्रतिशत माइनस 100, इसका मतलब जो पूरा हमारा बिलियर रहा होगा 100% रहा होगा, तो हम 100% पर ही इसकी गणना करेंगे। तो जैसे हमको मान लीजिए नाइट्रोजन का निकालना हुआ, PN2 का आंशिक दाब निकालना हुआ, तो 60 दिया हुआ है, तो 60% गुणे कितना कर देंगे 760 कर देंगे, अर्थात इसको 60/100 प्रतिमान 1/100 अर्थात 100 भाग पर आप गणना कर लीजिए। तो गुणे इसको हम 760 कर देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इसको काट देंगे, तो 6 गुणे 76 कर देंगे। तो ये 6 36 की 6, 3 बचा, 6 7 3, 6 से 42, 3 45, अर्थात ये पहला नाइट्रोजन का आंशिक दाब आ गया 445 मिलीमीटर। अब इसी तरह अगर हमको मान लीजिए ऑक्सीजन का पता करना है, तो अब ऑक्सीजन का जितना परसेंट है उसमें आप 760 से पूरा कर देंगे, अर्थात ये आप कर सकते हैं PO2 का आंशिक दाब बराबर 15/100 गुणे आप 760 कर देंगे। तो यहाँ देखिए आप काट देंगे 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, PO2 बराबर 3/2 गुणे 76, और इसको काटेंगे 2 3 6, 2 8 16। तो अब अगर हम PO2 का निकालेंगे तो हमारा देखिए अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 8 24 की 4 हो गया, 2 बचा, अब 3 3 का 9, 2 11, 114 मिलीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा दाब आ गया, दूसरे गैस का दाब हो गया जो है 114 मिलीमीटर। अब तीसरा देखेंगे जो है आपका PCO2, अगर इसको आप निकालेंगे तो आपका ये कितना है 25% है, तो 25/100 गुणे 760 कर देंगे। अब 25 चौका 100 हो गया। ठीक, अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 का नाम 4, 3 7 4 9 36, 3 + 190 हो गया, अरे 4 का नाम 4 हो गया, 3 4 4 9 36 कट गया। तो एक तरह से PCO2 बराबर 190 मिलीमीटर। अब ये तीनों गैस के आंशिक दाब आ गए। अब हमारी ये सवाल सही है या गलत, अगर इसकी आपकी जांच आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि P बराबर P आपका N2 + PO2 + PCO2। अगर इसमें इसका ये 760 है तो PN2 का मान कितना है 456 + 114 + 190। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपको इतना आना चाहिए, कितना 760। अगर ये दोनों आपके बराबर आ जा रहे हैं तो जान लेंगे आपका आंशिक दाब सही है। तो इस तरह से आप ये सवाल लगा लेंगे। अब हम अभ्यास के लिए 1 2 प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप अभ्यास के तौर पर अभ्यास के लिए आप कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपका ये लिखा गया है 100 मिलीमीटर, 200 और 400। दूसरा आपका है क्वेश्चन जो लिखा गया है, इसका आंसर 380, 152 और 228 है। तो दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना, थैंक्स।